नीट ते डोक्याचं तेल लागतंय त्याला. सांगते मामा. नीट करायचं, व्हाईट कलर कुठे राहिला नाही पाहिजे. नीट एकसारखा रंग पडायला आलं की सभी लोग अपने माइक बंद कर लीजिएगा। आवाज भैया आप होस्ट को होस्ट नहीं दिख रहे हैं मुझे। हेलो। हाँ भैया अब आपकी आवाज आ रही है। आप पहले होस्ट या होस्ट कुछ भी नहीं दिख रही थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जी भैया, वीडियो बंद है अभी आपकी शायद। अच्छा, मेरा वीडियो बंद है क्या? जी हाँ हाँ, ओके ओके। अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे यहाँ से कुछ ऑप्शन नहीं चूज करने होते ना? नहीं भैया, मैंने कर दिया। कल आपने ऑप्शन चूज किया होगा संभवतः। अच्छा अच्छा तो कल आपके लैपटॉप में रिकॉर्ड हो गई है। अच्छा, ओके। कल के हमारे सर्वर पर नहीं आ तो पाई है। कंटिन्यू का एक ऑप्शन, जो कंटिन्यू का ऑप्शन होता है उसको नहीं करना है मुझे, मतलब? नहीं, जो आप कल आपके सर्वर पे आ गई है, आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपके सर्वर पे पहुंच जाए, आपके लैपटॉप पे पहुंच जाएगी। और मैं करूंगा तो सर्वर पे आ जाएगी। अच्छा 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 जी अच्छा। तो अभी जी कौन सा इसमें मैंने है? स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबको जय जिनेंद्र। देखिए, आइए हाथ जोड़ लेते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको मंगलाचरण दिखाई दे। जिन महानुभावों के पास ग्रंथराज विराजमान ना हो वे लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। शायद दिख रहा होगा आपको सभी को। देखिए, चलिए हाथ जोड़ लीजिएगा सभी लोग। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये, विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। कुल देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सबको जय जिनेंद्र। भैया क्षमा अच्छा, प्रार्थी आपके बीच पास में कोई डिस्टर्ब करने नन्हे के लिए। बालक भी? हाँ जी। भैया ये ठीक है बंद ठीक है, कर दीजिए, किसी ने स्क्रीन पूरी खराब कर दी है। जी 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 जी, ठीक है। मैं इसको पीपीटी को आज क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं, शायद कुछ ट्राई करने के हिसाब से उन लोगों ने ऐसा किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइएगा।
दिख रहा है सबको? अच्छा, इसको भी चालू कर दिया। आलोक भैया जी, जी भैया, आप एनो नोट में चले जाइए, मीटिंग अच्छा, सेटिंग में, मोर ऑप्शन ये में। कहाँ पे आ गया है अभी इस वक्त? हाँ, अच्छा, एनोमोड में। ये तो मैं हटा देता हूँ अभी। हाँ, देख गया। इसमें मोर में पहले तो जाना है ना, जी, डिसेबल मोर एनोमेट ऑप्शन में। करेंगे। हाँ, ठीक कर दिया डिसेबल तो उसको, हाँ और इसको हटा देते हैं एक बार। जी भैया, ओके, हट गई। अब नहीं करेगा भैया। ठीक है, ओके, शुक्रिया। अच्छा आलोक भैया जी, जी भैया। मैं सबसे जुड़ जाऊं इससे पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ। जी ये विंडो पे मुझे जो स्क्रीन दिखाई देती है मेरी वीडियो वाली, जी, तो ये यूट्यूब पर जाते समय क्या ऐसे ही सब कुछ दिखाई देगा जो क्या? स्क्रीन पर रहेगा वो ही दिखता है। अच्छा, तो अभी इस वक्त दो ऐसे दिख रहे हैं, तो दोनों रहने दूं मैं इधर ही साइड में फिर ये, हाँ, कोई दिक्कत नहीं भैया, रहने दीजिए। कि एक ही रहे? नहीं, दोनों अच्छा, रहने मैं दीजिए। एक ही रहने देता हूँ, जो चलिए। स्क्रीन पर बड़ा दिख रहा है ना, वो अच्छा, आएगा वीडियो में ज्यादा। कोई जुड़ा रहेगा तो मुझे आवाज आ रही है नहीं आ रही इसके बारे जी में भैया, मैं पता हूँ चल जाएगा। ठीक है, लगातार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको सबको। शुरू करें फिर से एक बार, अपन लोग सभी लोग जुड़ गए होंगे अब तक। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा यह आयोजित अध्यात्म शिविर परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद तथा परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की संप्रेरणा से ये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और मैं आनंद बल्ले, महाराष्ट्र सोलापुर से आप सबके बीच आइएगा। हम लोग ग्रंथराज जैन न्याय शास्त्र के भूमि का स्वरूप ऐसे प्रारंभिक बालकों के लिए बहुत सरलता से जो समझ में आ सकता है, ऐसा ग्रंथादिराज न्याय दीपिका का स्वाध्याय कर रहे हैं इस वक्त। सभी को मेरी आवाज आ रही होगी बिल्कुल। सभी लोग देखिएगा, मनोयोग पूर्वक यदि आप सुनोगे तो इससे आपको बहुत कुछ अच्छी से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप कुछ अन्य काम धाम कर रहे हो और यदि शास्त्री जी भी सामने रखी हो, तो आपको चाहिए कि आप शास्त्र जी को खुला है, खोल कर रखे हुए हैं, तो शास्त्री जी में ही अपना मन लगाए, स्वाध्याय तभी कहलाएगा। और यदि घर गृहस्थी के सारे काम करते हुए आप यदि ये कर रहे हो तो वो श्रवण कहलाएगा, लेकिन स्वाध्याय नहीं कहला पाएगा। तो स्वाध्याय के लिए बहुत जरूरी है कि तीनों योगों को शुद्धता पूर्वक, मन की एकाग्रता पूर्वक एक जगह बैठिएगा, है ना। और आपको जहां तक वीडियो की यदि आवश्यकता ना हो, तो आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो को ऑफ रख सकते हैं। यदि आपको कोई आवश्यकता तो है नहीं है वीडियो की, जब आपको कुछ सवाल पूछने हो अंत में जाकर के, तब आप जरूर हमारे साथ वीडियो के द्वारा जुड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक सबको व्यवस्थित तरीके से आवाज पहुंच जाए और नेटवर्क का कोई भी बिल्कुल कनेक्शन ना कटे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सभी अपने वीडियोस बंद रखें, है ना, जिससे आवाज बिल्कुल सही तरीके से जाती रहे। चल शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा आज। कुछ प्रारंभिक सूचनाएं थी, ये बहुत जरूरी थी, मैंने आप सब तक पहुंचाई है। शुरू करते हैं, विषय प्रवेश करते हैं। यह ग्रंथराज है श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति जी के द्वारा विरचित न्याय दीपिका। कल हमने इस ग्रंथराज के मंगलाचरण को देखा था। मंगलाचरण को एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं। कल जो महानुभाव जुड़ नहीं पाए हो और आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लोग अभी मंगलाचरण देखिए। स्क्रीन पर भी मंगलाचरण है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिएगा। एक बार उच्चारण कर लेते हैं सभी लोग।
श्री वर्धमानमर्हन्तम्। आप भी बोलिएगा सभी लोग, श्री वर्धमानमर्हन्तम् नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। ठीक, बहुत बढ़िया। उच्चारण में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अर्थ देख लीजिएगा एक बार। श्री वर्धमानम अरहंतम नत्वा, श्री मतलब युक्त है, ऐसे अंतिम शासन नायक वर्धमान भगवंत को नत्वा प्रणाम करके, बाल प्रबुद्धये बालकों को तर्क शास्त्र में प्रविष्ट करने के लिए अथवा उनकी बुद्धि की प्रकर्षता को बढ़ाने के लिए विरच्यते रचा जाता है, मित बिल्कुल संक्षिप्त स्पष्ट संदर्भों से युक्त ऐसी न्याय दीपिका नामक यह रचना। तो कल हमने इस बारे में चर्चा की थी। यह देखते हुए हमने कल कुछ बातों पर प्रकाश डाला था। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है, इस संदर्भ में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। नास्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नं शास्त्रादावाप्त संस्तवात्। यह एक बहुत सुंदर श्लोक है। नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए शास्त्र के प्रारंभ में जिनेंद्र भगवान का अभिवादन स्वरूप, प्रणाम स्वरूप नमस्कार किया जाता है। हमने एक प्रकरण और देखा था, इसमें जो नई बात आई थी, बाल किन्हें कहते हैं, तो उस संबंध में यहाँ पर कुछ कल चर्चा की थी। बालास त्रिविधाः, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिएगा, बालास त्रिविधाः, बालक तीन प्रकार के कहे गए, मतिकृत, कालकृत, शरीर परिमाणकृत। अत्र मतिकृता बालाः गृह्यन्ते, यहाँ केवल मतिकृत जो बौद्धिक बाल अवस्था को प्राप्त है उन्हीं का प्रकरण विशेष है, अन्य किसी का भी नहीं है। यहाँ पे ये चीज समझने योग्य है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आज की कक्षा में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज जहां से प्रथम प्रकाश प्रारंभ होता है वहां से आज हम देखना शुरू करेंगे। बिल्कुल जिनके पास भी ग्रंथ है वो लोग पृष्ठ क्रमांक 6 निकाले उसमें से, और प्रमाण नय विवेचनस्य पीठिका आज हम देखने वाले हैं। ठीक, देखिएगा। मैंने कल जैसे आपको कहा था कि इस ग्रंथराज में 3 प्रकाश हैं। प्रकाश से तात्पर्य क्या है? अध्याय। प्रकाश से तात्पर्य है अध्याय। 3 अध्याय है। प्रमाण सामान्य प्रकाश, यह पहला अध्याय है, पहला प्रकाश है। दूसरे प्रकाश में प्रमाण का जो वर्गीकरण किया है, प्रमाण के जो 2 भेद किए गए हैं, उनमें से पहला भेद है प्रत्यक्ष प्रमाण। उसकी स्वरूप के बारे में चर्चाएं की गई हैं। और जो अंतिम तीसरा प्रकाश है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में दूसरे में कर चुके हैं, तीसरे में परोक्ष प्रमाण के बारे में चर्चाएं की गई है। इनका विस्तार के साथ बहुत सुंदर विवेचन हमको इस ग्रंथ में दिखाई देता है। तो प्रमाण और नय, इनसे युक्त हमेशा न्याय ग्रंथ हुआ करते हैं, जैसा कि हमने पहले दिन देखा था, प्रमाण नयात्मको न्याय। तो आज हम लोग प्रथम प्रकाश प्रथम परिच्छेद शुरू कर रहे हैं, देखते हैं पढ़ना। प्रमाण नय विवेचनस्य पीठिका, प्रमाण और नय के विवेचन की यह प्रारंभिक भूमिका मात्र है, पीठिका मात्र है केवल। यह पहला परिच्छेद है, देखते चले। आप लोग सभी अपनी अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं
जिनके पास पुस्तकें ना हो, ग्रंथ ना हो, वे लोग स्क्रीन पर लगातार देखते रहे। आप अपने हिसाब से स्क्रीन को और बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, उसको आपको दिखने में जितनी सहूलियत हो आप उतना बड़ा कर सकते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः इति महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्रम। हम सभी महानुभावों को यह पता है कि ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र जी हमारे जैन दर्शन में आद्य सूत्र ग्रंथ कहलाता है सिद्धांत ग्रंथों में। तो यह तत्वार्थ सूत्र जो कि पूज्यवर उमा स्वामी जी के द्वारा विरचित है, उसमें प्रथम अध्याय में एक सूत्र आया है, प्रमाण नयैरधिगमः। संधि विच्छेद करेंगे, प्रमाण नयैहि अधिगमः। अधिगम इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो प्रमाण के द्वारा और नय के द्वारा अधिगम यानी ज्ञान हुआ करता है। जो भी भव्य जीव अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से ज्ञानार्जन के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और उन्हें अधिगम करने के जो मूलभूत मौलिक दो विशेष ऐसे अधिकरण है या आधार है कहिएगा, या साधन है कहिएगा, या विशेष रूप से हम बात साधन की ही करेंगे। तो प्रमाण और नय के द्वारा ही उनका विशेष रूप से अधिगम होता है। ऐसा महाशास्त्र, देखिए आचार्य भगवान ने कितना सुंदर विशेषण लगाया है। तत्वार्थ सूत्र जी सामान्य नहीं लिखा, उसको कहा है महाशास्त्र, है ना, ये महिमा है। पूज्यवर अभिनव धर्मभूषण यति जी ने तत्वार्थ सूत्र जी के साथ यह जोड़ा हुआ विशेषण उनके सम्मानवाचक या आदरार्थक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तत्खलु, वह जो सूत्र है वह परम पुरुषार्थ निश्रेयस साधन सम्यक दर्शनादि विषय भूत जीवादि तत्वाधिगम उपाय निरूपण परम। यह जो सूत्र है प्रमाण नयैरधिगमः, यह परम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हम लोगों ने सुने हुए हैं। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 तरह के पुरुषार्थ हुआ करते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ हुआ करते हैं। इन चारों पुरुषार्थों का विस्तृत विवेचन हमें पुराण ग्रंथों में देखने मिलता है, वहां से हमें देख लेना चाहिए। यह चारों भी पुरुषार्थ करने योग्य है, ठीक है। प्रत्येक पुरुष को यह करने योग्य पुरुषार्थ है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे प्रारंभ में धर्म को रखा गया। हम जो कुछ भी करें वह धर्म पूर्वक करें, उसका अधिष्ठान, उसका आधार प्रारंभ में धर्म हो। हम न्याय नीति से कमाएं, कमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन न्याय नीति का वहां ध्यान रखें, है ना। जो भी करें ईमानदारी से करें, प्रामाणिकता के साथ करें। तो धर्म प्रारंभ में है। इसके साथ अर्थ और काम, इनका भी यथा योग्य हम लोग सेवन करते ही करते हैं, परंतु परम पुरुषार्थ जो है वो है मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में से परम पुरुषार्थ किसे कहा गया है? मोक्ष को कहा गया। और मोक्ष का ही दूसरा नाम है निश्रेयस। याद रखिएगा, निश्रेयस का मतलब है मोक्ष। यह दूसरा नाम है, मोक्ष का ही दूसरा पर्यायवाची नाम है। तो इस मोक्ष के साधनभूत पदार्थ कौन कौन से हैं? कौन कौन से आधार है इसके, कौन कौन से साधन है? तो सम्यक दर्शनादि,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इत्यादि इनके विषयभूत जो जीवादि तत्व है, सम्यक दर्शन का विषयभूत मूल प्रमेय कौन सा है? जीवादि सप्त तत्व है ना? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, उन्हीं के सम्यक तरीके से जानने से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, और अनंतर जो सम्यक चर्या की जाती है वह सम्यक चारित्र रूप कहलाती है। तो इनके प्रयोजन भूत विषय भूत जो पदार्थ हैं वो है जीवादि तत्व। जीवादि से प्रयोजन जीव, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष आदि 7 तत्व। इन 7 तत्वों का जो अधिगम, अधिगम माने ज्ञान, उसके लिए उपाय का निरूपण करने वाला, मतलब उस तत्वों के ज्ञान का उपाय जो है उसको निरूपित करने वाला, व्याख्यान करने वाला यह एक विशेष सूत्र है। कौन सा? प्रमाण नयैरधिगमः। ठीक है, यह सूत्र बहुत बहुत मूल सूत्रों में से है, अत्यधिक महत्वपूर्ण, यूं समझिएगा। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा सूत्र है पूज्यवर उमा स्वामी जी के तत्वा सूत्र का, जिसको न्याय शास्त्रों का हम बीज कह सकते हैं। बीज के बिना तो कोई भी वृक्ष ना फलेगा, फूलेगा, ना अंकुरित होगा, है ना? तो बीज तो बहुत जरूरी है। तो प्रमाण और नय यह जानने के उपाय है, ऐसा जो ये सूत्र है, यह सूत्र ही जैन न्याय ग्रंथों का बीजभूत सूत्र है। इसको भूलना नहीं है। न्याय शास्त्रों के यहाँ पर हमें बीज दिखाई देते हैं। प्रमाण नयाभ्याम ही विवेचिता जीवादयः सम्यक अधिगम्यन्ते। प्रमाण नयाभ्याम ही, प्रमाण और नय के द्वारा ही विवेचिता, जिनका विवेचन किया गया है, ऐसे जीवादयः जीव आदि जो 7 पदार्थ हैं वे सम्यक अधिगम्यन्ते, भली भांति प्रकार से जाने जा सकते हैं। यदि हम प्रमाण और नय इनका आश्रय नहीं लेंगे जीवादि तत्वों को जानने के लिए, तो ये कतई संभव नहीं है कि हम जीवादि तत्वों का सम्यक ज्ञान कर सके। ये बिल्कुल संभव नहीं। वहां भी जहां तत्वा सूत्र जी की हम बात कर रहे हैं, वहां भी तत्वों को जानने के उपाय के अंतर्गत ये 4 सूत्र लगातार आए हुए है ना। कंटिन्यूअसली चारों सूत्र है, प्रमाण नयैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व संख्यादि वगैरह जो आगे के सूत्र है, वो चारों सूत्र वहां पर लगातार आए हुए हैं। वो ये बताते हैं कि तत्वों को जानने के ये विभिन्न उपाय हैं। तो इन उपायों के सिवाय और क्या हो सकता है जिनसे हम तत्वों को भली भांति अच्छी तरह से जान सके? ये परम उपाय है। ठीक है, तो यह बात हमें समझनी है। प्रमाण और नय के द्वारा ही विवेचित जीवादि 7 तत्व सम्यक अधिगम्यन्ते, अच्छी तरह से जाने जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तद्व्यतिरेकेण, उसके अलावा और जो कुछ भी बचे, अब जीवादि अधिगमे प्रकारांतर असंभवात, असंभव कह दिया है, इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि जीवादि तत्वों को आप प्रमाण और नय के अलावा कैसे जानोगे? जानने के कोई उपाय अन्य नहीं है। यह यहाँ पर जोर देके बात कही जा रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि वक्ता जिसको प्रधान बनाना चाहे उसको प्रधान बना सकता है। यह वक्ता पर निर्भर करता है ना। नयों की एक मूलभूत जो परिभाषा
आपने सुनी होगी, वक्तुरभिप्रायः नयः, या ज्ञातु, जिसको भी जानना चाह रहा है, जिसको भी महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है, वही मुख्य होता है, और जिसको मुख्यता नहीं दे जा रही है वह गौण हो जाता है उसका। यही नयों का काम है, तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात इसकी भी करूं कि ये प्रमाण और नय क्या है, क्योंकि ये तो बीजभूत सूत्र है हमारे पास, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रमाण और नय क्या है, तो देखिए सामान्य से चर्चा करते हैं। प्रमाण का तात्पर्य है सकलादेशी, जो पदार्थ को समग्रता के साथ जानता है। एक साथ समग्र वस्तु को जानना, खंड खंड करके उसको टुकड़ों में विभाजित करके उसको जानने के लिए प्रयत्न करना, ये नयाधीन है। प्रमाण सकलादेशी होता है, संपूर्ण वस्तु को एक साथ ग्रहण करता है। जानते तो हम सभी पहलुओं को एक साथ हैं, लेकिन उसका कथन नहीं कर पाते। कथन करने के लिए तो हमें क्या करना होता है, नयों का ही आश्रय लेना होता है। ठीक है, सारे पहलुओं को क्या एक साथ अभिव्यक्त किया जाना संभव है? नहीं। और जैसे मान लीजिएगा कोई भी पदार्थ ले लीजिएगा, जैसे ये मोबाइल, ठीक है, तो इस मोबाइल में ये किस कंपनी का है, इसमें क्या क्या फीचर, हाँ बहुत सारी तमाम चीजें, इसका रंग, इसका साइज, इसका रिजोल्यूशन, इसकी बहुत सारी चीजें, हम जो भी बात करना चाहें बहुत सारी बातें हो सकती है। ठीक है, इसकी कीमत क्या है, इसमें कौन सा एडवांस फीचर है, इसका और अन्य अन्य क्या उपयोग हो सकता है, हाँ बहुत सारे। तो इसके संबंध में तो हमें बहुत सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन मैं जब बतलाने का प्रयास करूंगा तो वो सारी एक साथ नहीं कही जा सकती। तो वचन की असमर्थता हमें नयों की ओर ले जाती है। वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु में बहुत सारे गुणधर्म एक साथ मौजूद रहते हैं, परंतु उनका कथन करते समय उनमें से किसी एक को प्राधान्य देना होता है और बाकियों को गौण करना होता है। तो इसका जो व्यवस्थापन है वही प्रमाण और नय का विषय है। प्रमाण क्या करता है, सब कुछ एक साथ जान लेता है, और उसका जो अंश होता है, उसका जो एकदेश भाग होता है, वह नयों के अधीन होता है। इतना तो हम लोगों ने तत्वार्थ सूत्र जी में पढ़कर आए हैं, है ना, इतना तो पढ़ लिया हम लोगों। अब इसमें इन्हीं दो वस्तुओं का, इन्हीं दो मूलभूत उपायों का, प्रमाण और नय का ही यह पूरा ग्रंथ विस्तार से प्रकाश डालेगा। इस ग्रंथ में और कुछ नहीं है, इन्हीं दो की विशद व्याख्या है। और जितने भी न्याय ग्रंथ हैं वह सभी इन्हीं पर प्रकाश डालते हैं, इन्हीं पर प्रकाश डालते। प्रमाण और नय की ही बातें बड़े विस्तार के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तत्वों को जानने के यही मूलभूत मौलिक दो उपाय है जो महत्वपूर्ण है। इनके बिना तत्वों को अच्छी से जाना ही नहीं जा सकता। ठीक, तो प्रमाण सर्वदेश को ग्रहण करता है, नय एक देश को ग्रहण करता है। जैसे सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, तीनों कालों के सभी पदार्थों के भूत भविष्य अनागत सभी पर्यायों को जानते हैं, परंतु उनका कथन क्या सब कुछ एक साथ एक ही बार में हो पाएगा? नहीं। तो जानने के लिए जो सर्वदेश समग्रता के साथ जानना है वह प्रमाण का विषय है, और खंड खंड करके उसको जानना नयों का विषय है। सैद्धांतिक एक उदाहरण देते हैं।
पूज्यवर आचार्यों ने बहुत बार इसका सब जगह उल्लेख किया है। जैसे 7 अंधे हो और वो किसी हाथी को जानने का प्रयास कर रहे हो, तो अंध होने की वजह से, जन्मांध होने की वजह से टटोल कर जानना ही संभव है। टटोल कर जानना ही एकमात्र उपाय है उनके पास, आंखों से तो दिखाई देता नहीं है ना। हाँ, तो ऐसे में उन 7 अंधों भाइयों को, व्यक्तियों को जो हाथ में लग गया, उन्होंने वैसा ही हाथी को समझ लिया। जिसका हाथ पेट पर पड़ गया उसने समझा ये तो दीवार की तरह है। जिसका हाथ पैर पे पड़ा उसने कहा कि ये तो बिल्कुल खंबे जैसा है। जिसका हाथ सूंड पर चला गया, सूंडी हाथ में आ गई, उसने कहा कि केले के जैसा है। केले का जो तन होता है ना, उसकी तरह से तना है, केले की तने की तरह। जिसके हाथ में पूंछ लग गई उसने कहा कि अरे अरे ये तो झाड़ू जैसा कोई प्राणी लग रहा है। जिसके हाथ कान पे पड़ गए उसने कहा ये तो सूपे जैसा है, बिल्कुल सूपा जैसा लग रहा है। तो अन्य अन्य बिल्कुल भी हो सकता है, लेकिन ये किस वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो जन्मांध है। वहीं से एक कोई नेत्र वाला, पूरी आंख वाला, प्रज्ञा चक्षु वाला कोई वहां से गुजर गया हो और वो देखे कि ये तो अलग अलग, मतलब अवयवों को एक एक को ग्रहण करके हाथी को वैसा ही समझ रहे हैं, ये तो बड़ी भ्रांति में है। तो उनको कोई आंख वाला व्यक्ति कहता है कि ये तो एक एक अवयव है, अवयवी इन सबका समुदाय है। अवयवी जो है, अवयवों से युक्त अवयवी, तो अवयवी जो है वो तो इन सबका समुदाय है, समुच्चय है। तो 7 व्यक्तियों ने एक एक अंग को पकड़ा जो उनको हाथ लगा। तो कथन करते समय हमको ये शब्दों की मर्यादा की वजह से खंड खंड करके ही कथन करना होता है। उसके पहलुओं को समझने का प्रयास हम जब पहली दफा करते हैं तो खंड खंड खंडित ही करके हम लोग समझते हैं, उसको टुकड़ों में विभाजित करके ही हम समझ पाते हैं। जैसे मीलों की यात्रा हो तो हो सकती है कई मीलों की यात्रा हो, कई मीलों की यात्रा हो, लेकिन जब भी हम उस यात्रा का प्रारंभ करेंगे वो कदम दर कदम बढ़ाते हुए करेंगे। ये पहला कदम उठाइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। तो ये जो बात है यह ये बता रही है कि हमें वस्तु तत्व को जानने के लिए वस्तु को कहीं ना कहीं खंड 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 करना होगा। अखंड वस्तु हमारे समझ में नहीं आती, इसलिए यह एक उपाय है न्याय। ठीक है, बहुत विस्तार से चर्चा है न्याय ग्रंथों में, आगे जहां जहां भी प्रकरण आएगा वहां इनकी हम बहुत डीप में चर्चा करेंगे। अभी सामान्य से इतना हम लोग समझ लें। ठीक, तद व्यतिरेकेण, उसके अलावा, मतलब प्रमाण और न्याय के अलावा, जीवादि अधिगमे, जीवादि पदार्थों को जानने के लिए प्रकारांतर, अन्य और प्रकार, प्रकारांतर माने अन्य और प्रकार, असंभवात, असंभव है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, यहाँ ये जो आप लोग संख्याएं देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक। इसमें इतनी पंक्तियों में ये 10 नंबर जो डले हुए हैं, यह वस्तुतः किसके हैं? संदर्भों के। ठीक है, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये देखिएगा नीचे, ये 1 नंबर, हाँ नहीं, ये तो एक परिच्छेद का है, संस्कृत में देखिएगा। हाँ, ये रहा, यह 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या है? यह टिप्पणियां हैं। ठीक है, उसके संदर्भ दिए हुए नीचे। तो आप लोग जब पढ़ो, जब आपके पास ग्रंथ विराजमान हो, आप जब ग्रंथ से पढ़ोगे तो उसको नीचे देख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी संस्कृत आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे मान लो चत्वारः पुरुषार्थ, ये देखो यहाँ कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं?
ये दिया हुआ है, तीसरे नंबर को दिया था ऊपर। अब जरा ऊपर आके देखते हैं हम लोग, देखो जरा सा तीसरे नंबर में क्या लिखा है, देखो ये रहा परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द के लिए 3 नंबर डाल दिया है। तो ये पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं इस संबंध में यहाँ बात की रही। चत्वारः पुरुषार्थाः, पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म अर्थ काम मोक्षाः, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तेषु परमः, उनमें परम पुरुषार्थ कौन सा है? परम पुरुषार्थ मोक्ष, परम पुरुषार्थ तो मोक्ष। स एव निःश्रेयसम इति उच्यते, उसी को क्या कहते हैं? निःश्रेयस माने मोक्ष, पर्यायवाची शब्द। सकल प्राणी भी मुख्य साध्यत्वेन, सभी प्राणियों के द्वारा यही मुख्य है, साध्य तो यही है। साध्य क्या है हमारा? क्या पाना चाहते हैं हम? मोक्ष पाना चाहते हैं। साध्यत्वेन अभीष्टत्वात्, वही अभीष्ट है, वही इष्ट है हमारे लिए। मोक्षस्य परम पुरुषार्थत्वम इति भाव, वही एक परम पुरुषार्थ रूप है। तो आप यहाँ पर जो भी है देख सकते हैं। अब यहाँ 9 नंबर पर हम लोग रुके हुए थे, तो ये 9 नंबर जो है यहाँ पर देखो क्या कहा है? असंभवात्, प्रकार अंतर, अन्य प्रकार नहीं है। किसके अलावा? प्रमाण और नय के अलावा अन्य उपाय नहीं है। लेकिन टिप्पणीकार क्या कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर टिप्पणीकार कह रहे हैं कि प्रमाण नयातिरिक्त तृतीय आदि प्रकारस्य अभावात्, प्रमाण और नय ये तो दो प्रकार हो गए, 2 उपाय हो गए। इसके अलावा तृतीयादि प्रकार से अभावात्, तीसरा कोई प्रकार ही नहीं है, असंभव है। प्रकारांतर असंभवात एव, प्रकारांतर है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ ये टिप्पणी दी है। अब यहाँ पर एक और हमको हिंदी में देखिएगा, शायद हो सकता है मैं आपको ये ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे उसकी एक विधि बतला रहा हूँ। हिंदी में भी देखिएगा, इसका संपादन जिन्होंने अभी आधुनिकता के साथ किया है, यहाँ देखिएगा ये छोटे से स्टार दिख रहे हैं, यहाँ 1 स्टार है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हिंदी में जो स्टार्स अलग से लगाए गए, यहाँ नंबर नहीं डाले गए 1 2 3 वगैरह, तो इनको विशेष रूप से नीचे टिप्पणी में जोड़ दिया गया। अब तीसरा क्या है, देखो यहाँ पर 3 स्टार दिए हैं। प्रमाण और नय को छोड़कर जीवादिकों को जानने में अन्य कोई उपाय नहीं है। अब क्या सच में नहीं है? तो यहाँ तीसरे में लिखा है लक्षण और निक्षेप का भी यद्यपि शास्त्रों में पदार्थों के जानने के उपाय रूप निरूपण है। देखो अन्य शास्त्रों में यदि हम देखेंगे तो वहां ये कहा है कि तत्वों को जानने के लिए लक्षण और निक्षेप ये भी पदार्थों को जानने के उपाय स्वरूप कहे गए हैं। हाँ, कौन से? लक्षण और निक्षेप। तथापि मुख्यतया प्रमाण और नय ही अधिगम के उपाय है। मुख्यतः किसको देंगे हम? प्रमाण और नय को देंगे। दूसरे लक्षण के ज्ञापक होने से प्रमाण में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है। क्या मतलब? लक्षण ज्ञापक होता है तो प्रमाण में अंतर्भूत हो गया उसका, वो उसी में समाहित हो गया। और निक्षेप नयों के विषय होते हैं, इसलिए नयों में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया? लक्षण और निक्षेप का अंतर्भाव हम प्रमाण और नय में कर देने की वजह से अब लक्षण और निक्षेप को ये 2 और उपाय हैं ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं रहती। ये बात समझ में आ गई होगी अब, है ना? तो इस तरीके से हम ग्रंथ को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आज ये पहला दिन था आपका, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें बतला दी। अब आप जब भी पढ़ेंगे तो ये क्या है, नंबर वगैरह क्यों दिए हैं, ऐसा यदि मन में आ जाए तो आप नीचे टिप्पणियां देखना संस्कृत वाली। हिंदी में जहां कहीं स्टार दिखाई दे तो आप नीचे जो पीडीएफ में, आपके पास पीडीएफ हो तो पीडीएफ सही, या मूल ग्रंथ हो तो बहुत बढ़िया प्रिंटिंग किया हुआ, उसमें आपको देखने में बहुत सुविधा रही। और विकल्प ना करें, जिन भी महानुभावों के पास ग्रंथ विराजमान ना हो, ग्रंथ मौजूद ना हो, वे लोग विकल्प ना करें। ये आप यहाँ पर भी बड़े स्क्रीन पर हम लोग हमेशा ग्रुप में शेयर की जा चुकी है, वहां से भी आप हमेशा देख सकते हैं। चलिए आगे चलते। ततः, इसलिए अब मैं ऊपर ये जो संस्कृत पढ़ रहा हूं इसी का नीचे यहाँ हिंदी अनुवाद दिया गया है। देखो ये जो हिंदी अनुवाद है नीचे,
ये पूरा वही है जो हम अभी संस्कृत की मूल पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि संस्कृत मूल आचार्य का है ना। कल हमने कहा था पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, मूल से पढ़ा करो। उससे क्या है, हमें आचार्यों के प्रति, आचार्यों की इन शब्द वर्गणाओं के प्रति, और मूलतः तो यही द्रव्य श्रुत है, तो इसके प्रति बहुमान जागरूक होता है। यह एक मूल उद्देश्य होता है ना। हाँ, और मूल पढ़ने से क्या होता है, भूल नहीं होती। आचार्य श्री हमेशा क्या कहते हैं, मूल में कभी भूल नहीं होती, इसलिए हमेशा मूल से पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ हाँ, कुल का पता हो तो कभी हम भटक नहीं पाते हैं, और मूल से पढ़ेंगे तो भूल होती नहीं कभी भी, बिल्कुल। तो इसलिए हमें मूल और कुल दोनों हमेशा किसी न किसी हर चीज के मालूम होना ही चाहिए। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तथा एव, इसीलिए जीवाद्यधिगमोपाय भूतौ, जीवादि पदार्थों के अधिगम के उपाय भूत जो भी प्रमाण नयौ अपि, प्रमाण नयौ अपि, प्रमाण और नय को भी क्या करना चाहिए, अगले पेज पर चल। क्या कह रहे हैं देखिएगा, ये 7 नंबर का पेज आया। विवेक्तव्यो, विवेक्तव्यो मतलब विवेचन करना चाहिए। किसका विवेचन करना चाहिए कह रहे हैं आचार्य भगवान, उन्हीं प्रमाण और नय का विवेचन करना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं। अच्छा, तद विवेचन पराः प्राक्तन ग्रंथाः संति एव, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, तद विवेचन पराः, उनका विवेचन करने वाले, किनका विवेचन करने वाले, प्रमाण और नय का विवेचन करने वाले, प्राक्तन, इसके पहले भी, श्री न्याय दीपिका जी के पहले भी, ग्रंथा, बहुत सारे ग्रंथ, बहुवचन का प्रयोग है, ग्रंथा, बहुत सारे ग्रंथ, संति एव, थे तो सही। हाँ, क्या मतलब, प्रमाण और नय का विवेचन करने वाले अन्य बहुत सारे ग्रंथ है तो सही, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता, इसको अलग से निर्मित करने की कौन आवश्यकता पड़ी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, देखो हेतु दे रहे हैं, न्याय का ग्रंथ है तो हेतु के बिना तो काम नहीं चलेगा, हर जगह हेतु पुरस्सर ही बात की जाएगी। न्याय में हेतु तर्क का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व है, हर जगह तर्क पूर्वक बात करेंगे, ऐसे ही कोई बिना तर्क की बात नहीं रखी जाएगी, ये याद रखिए। तथापि ते, पहले के जो ग्रंथ थे वे सब केचित विस्तृता, कई ग्रंथ तो कैसे थे, बहुत बड़े थे, बहुत विस्तृत, मोटे मोटे बिल्कुल, है ना। हाँ, अब जैसे 14 नंबर की टिप्पणी देखिएगा, नीचे क्या दिया है, कौन से विस्तृत ग्रंथ थे? 14 नंबर में दिया है प्रमेय कमल, दिख रहा है आप सबको, देखिए न्याय कुमुद चंद्र, और यह जो न्याय के मूल ग्रंथ हैं यह बहुत बड़े हैं। प्रमेय कमल मार्तंड तो 18,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है कहते हैं। न्याय कुमुद चंद्र भी बहुत विशाल है। न्याय विनिश्चय विवरण, यह भी बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें हमारा कोई अधिकार, हम कोई पढ़ पाएंगे क्या ऐसे ग्रंथों को? तो कह रहे आचार्य भगवान ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हाँ, केचित विस्तृता, बहुत विशाल काय ग्रंथ है। अच्छा, अभी हमने उल्लेख किया 18,000 श्लोक, तो आपको हमने कल बात की थी
कि श्लोक कि इतने श्लोक प्रमाण लेना कि उनकी गिनती किसी और मीटर में की गई। तो कैसे जानते होंगे इसको? तो एक सरल सा तरीका है, मैं आपको शेयर करता हूं, ठीक है? कैसे देखो, आप लोगों ने कभी अनुष्टुप छंद के बारे में सुना हो? अनुष्टुप छंद का नाम है, जैसे आप लोग सहस्त्रनाम जी पढ़ते होंगे, अष्टोत्तर सहस्त्र लक्षण, आप अर्घ्य चढ़ाते हैं ना सुबह, तो कई माता बहनें सुबह पूरा, तो उसमें जो छंद दिए हुए हैं वो सारे किसमें है? अनुष्टुप छंद में है। आपने यदि इष्टोपदेश जी पढ़ा होगा, तो इष्टोपदेश जी में पूज्यपाद गुरुदेव की ये रचना है, पूज्यवन ने उसमें अनुष्टुप छंद का। अच्छा, ना पढ़ा हो और सरल तरीके से कहाँ पढ़ा हमने ये? तो जो पूजन पीठिका है ना, पूजन की पीठिका जो प्रारंभ में हम पढ़ते हैं, ये विधि ठाड़ो होय के वगैरह पढ़ने के पश्चात जो विनय पाठ है उसके पश्चात जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ईसु पंचणमो यारो पढ़ते हैं ना, अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थान्तो पीवा, पढ़ते हैं ना। हाँ, ये जो छंद है वहां पर, ये सब अनुष्टुप छंद है। हाँ हाँ, अनुष्टुप छंद याद रखिए। अच्छा, आपको ये मालूम है क्या कि सबसे पहले, मतलब साहित्य की दृष्टि से कहा जाता है कि सबसे पहले कोई छंद यदि अवतरित हुआ तो वो अनुष्टुप छंद था। इस धरती पर सबसे पहले संस्कृत साहित्यकार ऐसा कहते हैं, आद्य वाल्मीकि पहले कवि कहे जाते हैं, आद्य कवि कहे जाते हैं, महाकवि कहलाते हैं वो। तो रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि जी ने इस अनुष्टुप छंद को बड़ी सहजता से उनके मुख से निसृत हुआ, और कथा ऐसा कहती है कि ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि उनके मुख से तो अनुष्टुप छंद की रचना बन पड़ी है, तो वो अवतरित हुए, उन्होंने उनको कहा कि आपने तो एक नए छंद का आविर्भाव किया है और इसी छंद में रामायण की रचना कीजिएगा। तब वाल्मीकि जी ने इस छंद में रामायण की रचना की। तो यह छंद पृथ्वी पर अवतरित हुए छंदों में से प्रथम छंद कहलाता है, और इसको सम्मान यूं दिया जाता है कि इसी को किसी भी ग्रंथ को गिनने की मात्रा कहा जाता है, इसी को मीटर के पैमाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अनुष्टुप छंद में 4 विभाग हो जाते हैं, प्रत्येक चरण कहिएगा चाहे तो आप, तो 8 8 8 8 मतलब वर्ण होते हैं 8 8 8 8। कुल मिला के अनुष्टुप छंद में यदि बड़े बड़े 2 चरण मानेंगे तो दोनों चरणों में मिला के 32 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 32। ठीक, तो एक श्लोक में वर्ण 32। तो इस हिसाब से पूरे ग्रंथ में जितने वर्ण हो उन सबको गिना जाता है, और गिन करके 32 से भाग लगा दिया जाता है। मतलब एक श्लोक हुआ 32 वर्णों का, तो जितने भी मान लो कि कितनी संख्या, 1000 वर्ण है। जैसे अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन यदि वर्ड वगैरह हो ना, वर्ड की फाइल, यदि हम वर्ड की कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वर्ड की फाइल में यहाँ शब्दों की संख्या आती है। अच्छा, आपको देखना है क्या? हाँ, इच्छुक हो आप लोग देखने के? यदि आप देखने के इच्छुक हो तो मैं दिखा सकता हूँ। देखना है कैसा होता है? हाँ, चलिए देखते हैं। हाँ, ये जस्ट हम लोगों को कई बार हम सुनते हैं ग्रंथों का ऐसा ऐसा होता है, तो इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिएगा, देख लेते हैं। मुझे वर्ड की एक फाइल खोलनी पड़ेगी, कोई भी खोलता हूँ, एक ही मिनट। हाँ,
अब मैं शेयर किए देता हूँ फिर से एक बार। एक ही मिनट, खुल रही है फाइल, दिखाता हूँ। हाँ, शेयर हो गई है क्या, देखिएगा। जी ये भैया। वर्ड की एक खाली फाइल दिखाई दे रही है आपको? जी भैया, दिख शेयर रही है। हो गई है। हाँ भैया। हाँ, ओके। अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट, देखो यहाँ दिख रहा है नीचे, यहाँ कर्सर देखिएगा, पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स, यहाँ दिख रहा है नीचे 0 वर्ड्स, कर्सर दिख रहा होगा आपको। मैं यहाँ एक टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने देखिएगा एक यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, कोई भी एक टेक्स्ट मैंने उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ नीचे वर्डिंग आ गई, इसमें 140 वर्ड है इस वक्त। अभी कितने वर्ड्स है इसमें? 140 वर्ड्स है। वर्ण नहीं, वर्ण अलग बात है। वर्ण का मतलब है ये अक्षर, जई, न, स, मा, जो। जैन समाज में 5 अक्षर हो गए, अक्षर अलग है। ये वर्ड की फाइल है तो ये वर्ड गिन रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि वर्ण भी गिन सकता है, ये नहीं पता मुझे, हो सकता है संभव हो ऐसा भी, गिनने का कोई फॉर्मूला यहाँ हो गए तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 140 वर्ड है हमारे पास। इस वर्ड को ही थोड़ी देर मान लेते हैं वर्ण है। तो इसने क्या किया कि इसमें इस परिच्छेद में पूरे कितने वर्ड थे ये इसने यहाँ गिना दिए। अब मान लो मैं यहाँ पर कुछ और वर्ण बढ़ा देता हूँ। अब जैसे मान लो मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ तो नीचे देखो आता है कि देखिएगा, इसने गिनती करते समय कुछ और वर्णों को जोड़ दिया ना, यहाँ पर कुछ और वर्ड बढ़ गए। तो ये हमेशा कैलकुलेट करेगा, कुछ ना कुछ वर्ड्स को कैलकुलेट करता है। तो इन वर्ड्स को हम जब जैसे भाग देंगे तो इससे क्या है कि एक श्लोक प्रमाण रचना कितनी होती है वो ये बताता है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा हूं? कि जब भी कहा जाता है 18,000 श्लोक प्रमाण। अच्छा, मैंने एक नया विषय अभी देखा, मुझे पहले नहीं मालूम था ये, कि न्याय दीपिका जी में अब मैंने कहा ये परिच्छेद है, केवल पैराग्राफ्स हैं, यहाँ श्लोक तो है नहीं है। तो क्या इसको भी हम कहें कि ये कितने श्लोक प्रमाण है? तो हमने कहाँ पढ़ा मुझे याद नहीं है इस वक्त। तो इसको कहा गया है, क्या कहा गया है कि यह न्याय दीपिका जी 800 श्लोक प्रमाण है, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? 800 श्लोक प्रमाण है, ऐसा कहा गया है। तो ये एक चीज बहुत मतलब हमको समझने योग्य है कि जो भी ग्रंथ होता है वो प्रमाण में कैसे गिना जाता है, ये एक तरीका आपको बताया। 32 से हम भाग देंगे तो एक श्लोक की संख्या निकलेगी, जितने वर्ण होंगे उतने हिसाब से। मान लो किसी ग्रंथ में 1000 है तो 1000 को 32 से भाग देंगे, अब जो संख्या आई वो श्लोक प्रमाण संख्या आई। हो सकता है कईयों को समझ में ना भी आया हो, और जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, अभिनंदन है उनका सबका। और नहीं समझ में आया तो ये कोई विषय नहीं है हमारे न्याय दीपिका जी का, लेकिन ये एक नई जानकारी कि आपको यह पता चल जाए थोड़ा सा। मैं पुनः एक बार आता हूं अपने विषय पर। तो हम कहाँ थे देखिएगा थोड़ा सा। यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में या इससे पूर्व के जो ग्रंथ थे वो क्या थे, कैसे थे? तो यहाँ कहा गया है केचित विस्तृता प्राक्तन ग्रंथा सन्ति एव। पहले भी इससे प्रमाण और न्याय का विवेचन करने वाले ग्रंथ तो थे ही, लेकिन वे कुछ बहुत बड़े बड़े थे, आकार में बहुत बड़े थे। केचित गंभीरा, कुछ तो इतने गंभीर थे, गंभीर से तात्पर्य उनकी डेप्थ इतनी अधिक थी। अब जैसे देख लो 15 नंबर में इन्होंने क्या दिया नीचे, तो 15 नंबर में जो दिया होगा वो देखिए यहाँ पर न्याय विनिश्चय,
न्याय विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, श्लोक वार्तिकादय, ये जो ग्रंथ हैं यह बहुत गंभीर है, यह बहुत डेप्थ लिए हुए हैं, ठीक है। इनको आसानी से समझ पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कौन से ग्रंथ ये? न्याय विनिश्चय, प्रमाण संग्रह, यहाँ इत्यादि दिया है, इसका मतलब और भी ग्रंथ, जैसे लघी अस्त्रयी है तो बहुत छोटा सा ग्रंथ, 78 श्लोक है। जैसे आप्तमीमांसा, बहुत साधारण सा, 114 कारिकाएं हैं उसमें, केवल श्लोक, कारिका माने श्लोक, परंतु इसके ऊपर इतनी बड़ी गंभीर व्याख्या लिखी गई। पूज्यवर अकलंक देवाचार्य जी ने अष्टशती लिखी, पूज्यवर विद्यानंदी जी ने इसी के ऊपर आप्तमीमांसा पर क्या लिखा? अष्टसहस्री लिखी, 8000 श्लोक प्रमुख। तो एक तरीके से यदि हम देखें तो इतने सारे बृहद ग्रंथों की रचना इन न्याय ग्रंथों पर हुई है। प्रमाण और न्याय का वर्णन करने वाले बहुत सारे ग्रंथ पूर्व में भी मौजूद थे, परंतु तत्र बालानाम अधिकारः न, क्या कहा? केचित् गंभीरा, कुछ तो गंभीर थे, इति ऐसा समझ लेना चाहिए। न तत्र बालानाम अधिकारः, उनको बालक समझ जाए, उनको बालक समझकर उसमें प्रवेश कर जाए, ये तो बहुत मुश्किल था, ये तो संभव ही नहीं था। ततः, इसीलिए तेषाम, उन बालकों के सुखोपायन, सुख के उपाय स्वरूप, प्रमाण नयात्मक, न्याय स्वरूप, देखो यहाँ पर भी एक परिभाषा आई है मूल रूप से, प्रमाण नयात्मको न्याय, याद रखिएगा। हाँ, पहले दिन लिखवाई थी ना ये परिभाषा आपको, प्रमाण नयात्मको न्याय, प्रमाण और न्याय स्वरूप न्याय होता है। तो न्याय स्वरूप का प्रतिबोधक, बोध कराने वाले, शास्त्राधिकार संपत्ति, ऐसा शास्त्र जिसमें अधिकार रूप संपत्ति है। हाँ, कौन से? प्रकरणम इदम आरभ्यते। आप स्वयं आचार्य देवी अभिनव धर्मभूषण यति जी कह रहे हैं, यह कौन है ऐसा ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है यह? प्रकरण ग्रंथ है। और इसमें क्या है? प्रमाण नय, इन दोनों के स्वरूप का बोध कराने वाला, शास्त्रों के अधिकार से युक्त, 3 अधिकार है इसमें, प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, तृतीय प्रकाश, इस तरीके से यह प्रकरणम इदम आरभ्यते। अब यहाँ पर इस ग्रंथ को हम प्रारंभ करते हैं। इस तरह से यह यहाँ पर पहला परिच्छेद पूरा हुआ, वहां से लेकर पहले पेज से यहाँ तक यह एक परिच्छेद, एक पैराग्राफ यहाँ पर पूरा हो गया। कल की कक्षा में हम लोग दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, समझ में आया है कि नहीं आया है? थोड़ा सा टटोलते हैं, क्योंकि पढ़ने की रुचि तो आपने बहुत दिखाई, समझ में भी तो आना चाहिए, है कि नहीं? अब मूल ग्रंथ प्रारंभ हुआ, इसमें से पहला परिच्छेद आज हमने देखा। मतलब मान लो 100 पैराग्राफ है इसमें, तो उसमें से हमने आज पहला पैराग्राफ तो पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आप अपने अपने वीडियो चालू कर दीजिए, मैं थोड़ी शक्ल देख लूं आप लोगों की, कि कुछ समझ में भी आ गए हैं कि शक्ल में 12 ही बज गए। हाँ, अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। देखो चेहरे तो सबके प्रसन्न लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि समझ में आ गया है? अच्छा, हाँ, अच्छा, गर्दन हिला दीजिए यूं समझ में आ गया करके, देखिए कितने लोग हिला रहे हैं। अच्छा, ठीक है, काफी बड़ी संख्या है, चलो बहुत अच्छा। देखो अभी तो क्या है, एक बात समझ लीजिएगा कि यह एक अलग विधा का, अलग प्रकार का शास्त्र है, ये तो पक्का है। हाँ, पहली बार पढ़ रहे हैं, कभी जो सुना ही नहीं, कभी किसी ने प्रवचनों में उल्लेख किया कि नहीं किया पता नहीं, कोई रेफरेंस कभी दिया नहीं किसी ने, तो ऐसा जब आप पहली बार पढ़ोगे तो देखो पहली बार थोड़ा कठिन लगना स्वाभाविक है, कोई भी चीज कठिन लगती है, कोई भी चीज।
दुनिया की भी पहली बार कोई चीज होती है जब हम पहली दफा, और बहुत सारी चीजें पहली दफा ही करते हैं। हाँ, कितनी सारी चीजें। अब रोटी बनाना मेरा बेटा सीख रहा था तो पहली दफा उसने सीखा, कठिन लगा उसको, कितना मुश्किल होता है, मम्मी कितनी आसानी से बना देती है। हाँ, कोई भी चीज हो, अब जैसे कोई भी चीज, कोई भी दुनिया के आप कोई भी चीज ले लीजिए, पहली दफा जब सीखा जाता है तो थोड़ा कठिन लगना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन और इतना भी नहीं। हाँ, समझ सकते हैं। किसमें हो आप, पहले में कि दूसरे में? बहुत ज्यादा कठिन है क्या? नहीं। अच्छा, ठीक है, समझ में आने योग्य तो है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो क्या है, डरना मत, और बहुत जल्दी क्लास भी छोड़ मत देना। 15 दिन की क्लासें हैं, है ना? एक अध्याय तो पढ़ के देख लो कम से कम। ये तो भूमिका है, इतना भी आप सुनोगे तो भी आपको न्याय के ग्रंथों में क्या विषय वस्तु होती है इस बारे में 4 शब्द कान पर पड़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, है ना? हाँ, तो मेरी सबसे गुजारिश है, देखो कि पढ़ाने वाला तो मैं भी जब पढ़ना चाहता था तो मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला। बहुत बहुत मुश्किल से हमारे 12वीं में जब हम वरिष्ठ उपाध्याय में थे सांगानेर में, तो हमको पढ़ाने वाला ही नहीं मिला। फिर हमें लगा कि इनको पढ़ना तो चाहिए। कुछ गुरुदेव से जब बात की इस बारे में तो गुरुदेव ने ये कहा कि आपको पढ़ाने की व्यवस्था हम करते हैं। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें काशी बनारस में भेजा गया। तो प्रोफेसर उदयचंद जी सर्वदर्शनाचार्य नाम के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर उदयचंद जी साहब, बहुत बुजुर्ग थे उस समय, वो 80-82 साल के थे जब हम उनके पास गए। बहुत ज्यादा चलते नहीं थे, बहुत ज्यादा बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन वो गजब के विद्वान थे। तो जब हम पहुंचे, उनको देखा तो हमें लगा कि पंडित जी साहब को ज्यादा कष्ट देने की स्थिति नहीं है। जितना उनसे मिलता है वो बामुश्किल से घंटे भर दिन भर में बोल पाते थे। तो सारी शक्ति बचा करके वो हम लोगों को 1 घंटा पढ़ाते थे सुबह सुबह। हम 4 भाई लोग थे जो संस्था से गए थे, और आपने प्रोफेसर उदयचंद जी जैन साहब ने, बनारस के विद्वान है, सर्वदर्शनाचार्य है, तो बड़ी मेहनत से उन्होंने उस उम्र में 82 साल की हमको थोड़ा पढ़ाया। हमको वो लगा कि चलो भाई, गुरु से पढ़ा पहली दफा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उससे फिर थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा प्रारंभिक दशा में न्यायदीपिका जी उन्होंने पूरी पढ़ाई हमको, उज्जवल ने। तो श्रद्धेय ऐसे डॉक्टर साहब के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। और पुनः एक बार आप लोग तो अब थोड़ा सा रुचि से पढ़ भी रहे हैं, है ना? हाँ, थोड़ा सा अब सहूलियत भी हो गई है। चलो पढ़ते रहिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को मौका देता हूँ, मैं तो घंटे भर से बोल ही रहा हूँ, बहुत देर से। आप में से जिनको भी मुझसे बात करनी है, जो जा रहे हैं महानुभाव, वे लोग जिनवाणी स्तुति जरूर करके कायोत्सर्ग करके चले जाएं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े रहे। आइएगा, मंजुला जी पहले दिख रही है हमें स्क्रीन पर। मंजुला जी ने हाथ ऊपर उठाया है। मंजुला जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। भैया मैं बोलना चाह रही थी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जी। हाँ भैया, मैं तो मंदिर में ये ग्रंथ देखती थी जब, तो मैं ये सोचती थी इतने ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आपने ये जो पढ़ाया तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मतलब कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग भी। चलो अच्छी बात है। नहीं, बहुत मतलब क्या है कि न्याय ग्रंथों की ओर बहुत दुर्लक्ष हुआ है। मतलब पता नहीं, ये अरुचि हो, चाहे इनकी ओर जानबूझ पर, पता नहीं क्यों, किस वजह से, लेकिन न्याय ग्रंथों को प्रकाश में लाने की दृष्टि से बहुत अधिक काम नहीं हुआ है ना? जैसे बाकी चीजों के शिविर लगते हैं, बाल बोध देखिएगा, टूट पड़ते हैं वहां लोग पढ़ने के लिए। छड़ाला जी की कक्षा लगेगी, बहुत सारे लोग, हजारों लोग मिल जाएंगे। द्रव्य संग्रह जी की लगेगी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रयास भी नहीं करता कि न्याय के ग्रंथों के शिविर लगाएं। महाराज जी लोग भी हमारे यहाँ बहुत बार चतुर्मास में होते हैं, साधनारत होते हैं, तो वो भी कभी
मुझे तो नहीं लगता, बहुत कम ऐसे अभी नहीं। मुनि महाराज होंगे या कोई साधु संघ होंगे कि जो न्याय का ग्रंथ लगा दे और आपको एक नया ग्रंथ पढ़ा के चले जाए, बहुत कम होता है ऐसा। तो पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज जी का ये पावन आशीर्वाद और प्रेरणा है कि इस बार न्याय जैसे ग्रंथों को भी शिविरों में स्थान देने का आशीर्वाद दिया है। मैं बड़ा उपकृत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला दीदी जी। भैया जी, मैंने जय जिनेंद्र। जब तक ग्रंथ पढ़ रही हूँ तब तक घी का त्याग कर दिया है। बाप रे। बहुत बहुत त्याग किया, आपकी अनुमोदना। और हमने ये कहा था कि ग्रंथ के प्रति इससे बहुमान बनता है, बहुत बहुमान बनता है ना। बहुत बहुत अनुमोदना आपके इस त्याग की। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप भोजन करोगे घी के बिना तो आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लगे, क्योंकि आप लोग जब ये उत्तर भारत के लोग सारी चीजें घी का ही इस्तेमाल अधिक करते हैं। हमारे साउथ इंडिया में घी का इस्तेमाल कम और तेल का ज्यादा होता है, मूंगफली तेल वगैरह का खाने पीने में। तो घी आजकल का तो सभी जगह तेल का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा रस आपने एक छोड़ा है, हम अनुमोदना करते हैं आपकी। आइए चलते हैं आगे थोड़ा सा। हमारे साथ जुड़ी हुई है, जैन नाम लिखा है, मैं दीदी का नाम भूल गया, हमारी क्लास में पहले भी थी दीदी। क्या नाम, पूजा नाम है क्या दीदी? नहीं नहीं, अंचल है। जय हिंद भैया जी। आंचल दीदी जी, जय जिनेंद्र। भैया अभी 6 डाला की क्लास जब पिछली नवंबर के टाइम पे पढ़ रही थी, तो भैया जी ने जिन्होंने पढ़ाया था उन्होंने बोला था कि जो टेक्निकली जो पढ़ते हैं बच्चे, इंजीनियर वगैरह बनते हैं या डॉक्टरी वगैरह पढ़ते हैं, उनको न्याय शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वो वहाँ 4 लोगों के बीच बैठते हैं और जब उनको सामने वाला बोलता है कि तुम आलू को तो नहीं खाते हो, हल्दी को क्यों खा लेते हो, तो इसका उत्तर आप लोग पढ़ोगे तो न्याय शास्त्र पढ़ लोगे तो दे पाओगे सही से। सच्ची बात है। मुझे आज पता नहीं दीदी जी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, भोपाल से सुबह एक भाभी जी का कॉल आया था मुझे आज। शायद प्रीति या पूजा ऐसा कुछ नाम बताया था, मैं भूल गया अभी इस वक्त। अच्छा हाँ, दिख रही है भाभी जी, हाथ उठाए, शायद आप ही है मेरे ख्याल से जो हाथ ऊपर उठाए हुए, पूजा भाभी जी। हाँ, जी आप जय ही ने जिनेंद्र। फोन किया था। जय ओके ओके जिनेंद्र ओके। भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय। तो भाभी जी ने पूछा था कि जैन न्याय ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इनकी न्याय क्यों पढ़े। भाभी जी का सवाल था और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। मैंने कहा था कि भाभी जी, आपने ये जो सवाल अभी फोन पे पूछा है, मैं जरूर शाम की कक्षा में इसको कोट करूंगा। और भाभी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से सभी के मन की ये बात होगी शायद मेरे ख्याल से, कि सभी लोगों को लगता होगा कि क्यों न्याय पढ़ना चाहिए। तो इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे। जैसे अभी अभी आंचल दीदी भी कह रही थी कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि न्याय के ग्रंथ पढ़ने से हमारी तर्कणा शक्ति गजब तरीके से डेवलप होती है, बहुत गजब तरीके से। हम कोई भी जो लॉजिक जो बात करते हैं वो लॉजिक के साथ करना सीख जाएंगे, उसको कोई ना कोई हेतु देंगे, उसको कोई ना कोई प्रमाण देंगे। देखो, बिना प्रमाण के तो कोई बात मानता नहीं है ना, कोई भी। आज मुनिराज भी जब जिज्ञासा समाधान हो, शंका समाधान हो, 2 ग्रंथों के प्रमाण बताते हैं। देखो, इस ग्रंथ में इस बारे में ऐसा लिखा है, उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। यदि प्रमाण ना देंगे तो हम उसको प्रामाणिक मानेंगे क्या? नहीं, प्रमाण बहुत जरूरी है। तो प्रमाण कैसे होते हैं, कितने प्रकचा जैन न्याय के ग्रंथों में की जाती है। न्याय में हमने अभी जैसे पढ़ रहे थे, प्रमाण और न्याय के बारे में ही तो हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें नाना प्रकार के प्रमाणों की चर्चाएं की गई, बहुत बहुत अलग अलग तरीके। दूसरी चीज, एक तर्क नाम का भी एक विशेष प्रमाण है, जो तर्कणा शक्ति होती है, हमारी विचार करने की जो पद्धति है, जो हेतुवाद होता है, हेतुवाद भी कहते हैं तर्क को अलग तरीके से। तो ये बहुत गजब तरीके से डेवलप होता है, बहुत गजब तरीके से। आप कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहोगे, सामने वाला भी बिना प्रमाण के मानता नहीं है। तो ऐसे में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हमें थोड़ा न्याय आना चाहिए।
यदि न्याय आने लगे ना तो हमारे तर्क ऐसे होंगे कि कोई काट नहीं पाए, अकाट्य तर्क जिसको कहते हैं। हमारे आचार्य भगवान पूर्व में जब शास्त्रार्थ किया करते थे ना, शास्त्रार्थ, तो इसी बलबूते पे शास्त्रार्थ जीत लेते थे। क्यों? क्योंकि तर्क ऐसे देते थे, काट नहीं पाता था, काट नहीं होती थी। हाँ, ताश के गेम में एक होती है ना, काट होती है ना, मैं नहीं जानता ताश खेलना बहुत ज्यादा, लेकिन कहते ये रही हमारी काट, अब बताओ, है ना। हाँ, तो जिसके पास वो क्या कहते हैं, हुकुम का इक्का बिक्का, पता नहीं क्या, राजा रानी जो भी होती होगी, तो वो जैसे जीत लेते हैं। तो भाई जिसके पास ऐसा तर्क का, हुकुम का इक्का हो, बिल्कुल, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। इसीलिए हमारे आचार्य जो किसी वाद विवाद में, किसी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं होते थे, सब जगह हमारा डंका। अच्छा, पूर्व में, ये तो आधुनिक युग की बात थोड़ी बात देर बात करता ही हूँ मैं, शायद समय ज्यादा हो गया हो, लेकिन पूर्व में जब शास्त्रार्थ की ही परंपरा थी, तब न्याय के ग्रंथों का पढ़ना, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी था। बिना न्याय ग्रंथों के शास्त्रार्थ नहीं किया जा सकता था, ये बहुत जरूरी था तो उस समय की ये बात थी। आज के समय में भी न्याय को नकारा नहीं जा सकता है। न्याय के अन्य जो विभिन्न पक्ष हैं, उनके बारे में भी हम लोग और बात करेंगे, नहीं तो ये एक ही शंका बहुत ज्यादा लंबी खींचेगी। पूजा भाभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शायद सबके मन की ये बात सब तक पहुंचाई है। आइएगा, तृप्ति जी साडूमल जी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति जी, क्या पूछना चाहती है आप? जय हिंद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जब हम पुस्तक लेने गए थे, न्यायदीप का ग्रंथ जी पुस्तकालय से निकाला था, तो पंडित जी भी हमसे ऐसे कह रहे थे, सत्य भाई साहब जी हैं जो वहां पर संस्कृत विद्यालय में, तृप्ति ऐसा पढ़ा सको दूसरों को। तो बस यही था। संस्कृत मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है पंडित जी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, और आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं तृप्ति भाभी जी आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपके मन में ये भाव तो आया कि आज आप अपनी ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में गई और किसी जैन न्याय की किताब को आज हाथ तो लगा है ना। हाँ, ये बहुत मुझे तो बड़ी समझ में नहीं आता बात कि है। कहाँ से पढ़ना है ये किताब को, पुस्तक को कहाँ से पढ़े, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ठीक, तो अभी क्या है, आपने बताया, प्रकरण बताया और उसका पैराग्राफ बताया, ये सब मतलब समझ में आया थोड़ा सा। जी 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 जी, हर चीज हम आपको खोलकर बताते जाएंगे। बहुतों को लग सकता है कि ये कितनी छोटी सी बात बता रहे हैं, लेकिन न्याय के ग्रंथों में कोई बात छोटी नहीं होती, याद रखिएगा। यहाँ लगा हुआ एक फुल स्टॉप भी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है ना। पंडित जी साहब कह रहे थे कि यहाँ हमें लिंक भेजना, हमें मिलना है आपसे। संतोष पंडित जी, हमने आपसे कहा, उन्होंने बोला जय जैन को बोलना, आपने बोला था आप उनसे जय जैन बोलना मेरा, तो उन्होंने बोला कि आप हमें क्लास की लिंक भेजना, हम उनसे वहीं पे क्लास में मिलेंगे। अच्छा, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, कल कोई महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे स्वाध्याय प्रेमी जी, वो यहाँ अभी नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने भी कल मुझे रात में फोन किया था, दिख तो नहीं रहे यहाँ पर। शोभना तई शाह अकलूज से यदि कहीं हो, अभी तो लेफ्ट हो गए हैं वो भैया। अच्छा, अभी लेफ्ट हो गए, ओके ओके। कल उन्होंने कहा था कि हमें आता नहीं था हैंड रेस करना, लेकिन हम हाथ ऐसे उठा रहे थे तो पता नहीं ये इसमें दिख नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, चलिएगा। उषा जी जुड़ी हुई है सिरोंज से, शायद मेरे ख्याल से। उषा भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। आज पहली बार मैंने इस ग्रंथ को, अभी हाथ में तो मेरे ग्रंथ नहीं है ना, लेकिन पहली बार पढ़ा है मैंने, सुना है आपके मुंह से अभी तो, है ना। और मैं चाहूंगी कि मुझे ये ग्रंथ बहुत अच्छे से आए
है ना, क्या ताकि बात मैं है। और आगे समझ सकें। मतलब जब प्रमाण और नहीं समझ जाएंगे तो फिर आगे बहुत सारी चीजें हमें समझ में जल्दी से आने लगेंगी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल और बिल्कुल। आपका नाम बहुत सुना था मैंने, आपने अभी इसके पहले शिविर में पढ़ाया था शायद, जी जी। द्रव संग्रह या वो नहीं, पढ़ाया हमने था। हाँ, तो कल्याण मैंने मंदिर बहुत जी। सुना था उस। अच्छा, हमने कल्याण अच्छा अच्छा मंदिर जी और एक ही भाव स्तोत्र, ये 2 स्तोत्र पढ़ाए थे हमने। अच्छा अच्छा, जो भी फिर, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। मुझे ये जो पेपर देना था, ये 12 वर्षीय वाला, अच्छा तो अच्छा वो सेकंड उसका, हाँ, तो मैंने स्टोपदेश और रत्नकरण शापकाचार्य जी पढ़ा था। तो मैंने सुना था आपका नाम बहुत अच्छे से, और मैंने वैसे ही आपको पढ़ाते हुए देखा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पहली बार भाभी। इस ग्रंथ अच्छा, को पढ़ रही हूँ मैं। मेरी मेरी सबसे बहुत बहुत गुजारिश है कि देखो, मैं बहुत बड़ा विद्वान ना हूँ, ना मुझे इतना कुछ आता है, मुझे बहुत बड़ा ना समझा आप लोग। और नहीं ये नहीं, इतना जो तारीफ एक करते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, वाकई में नहीं, सच्चाई से कहता बात हूँ, मैं नहीं, इतना बात बहुत नहीं। अच्छा भैया किया है। जी, बात भैया जी बड़े विद्वान है और उसकी नहीं है। बात ये है, एक समझाने की जो शैली होती है ना, जिस भाषा का प्रयोग आप करते हैं, जो एक मतलब सामान्य लोगों को समझ में जो आती है ना, वो सबसे बड़ा विद्वान वही होता है जो इस तरह की वो के सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब ज्यादा ग्रंथ हम लोग पढ़ते नहीं है, और थोड़ा वो जो शुरू करते हैं, और पढ़ाने वाला अगर बहुत अच्छे से समझाए तो बहुत अच्छा लगता ये है ना। बात आप तो बहुत सच है। अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उषा भाभी। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हमारे साथ रेणु जी पहाड़िया जुड़ी हुई है। रेणु पहाड़िया जी, भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो प्रमाण और न्याय के द्वारा जो जीवाती पदार्थों को जाना जाता है, इसके अलावा लक्षण और निक्षेप से भी जाना जाता है, आपने बताया अभी। तो ये लक्षण और निक्षेप के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, इसमें और प्रकरण आने ही वाला है भाभी जी। अभी हाँ कल हाँ या परसों के मेरे ख्याल से ये 2-3 परिच्छेद चले जाएंगे ना, पैराग्राफ। तो इसमें जी। लक्षण का लक्षण वगैरह इसका मूल ही प्रसंग है, ठीक है। अच्छा। तो जी ग्रंथ का ही प्रसंग आने वाला है। बहुत अच्छा सवाल किया। बस जी। संकेत है ये, कल के या परसों की कक्षा में ये विषय वस्तु आ जाएगी, और इस पर भैया बहुत अच्छी लंबी चौड़ी चर्चा होने वाली है। भैया जी, बीच में हाँ और जी। बोल के एक बात और बोलना चाहे, इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? कि इस ग्रंथ की पीडीएफ मिलेगी क्या? हाँ, पीडीएफ आज दोपहर में भी मैंने पुनः भेजी है। किसी के फोन आए थे मुझे 2-3 जनों के, तो भैया लोग भी थे, भाभी भी थी, वो कह रहे थे पीडीएफ नहीं मिले। हमने कहा पुनः भेज देते हैं। तो ग्रुप में तो हम लोग रोज लगातार रोज भेज रहे हैं। आप ग्रुप में है क्या भाभी जी, उषा भाभी जी? अब अभी तो नहीं हूँ शायद मैं, अच्छा, ग्रुप में होना है ना, बहुत तो जरूरी है, मैं जुड़ क्योंकि जाऊंगी। हाँ, मैं जुड़ जी जाऊंगी। जी जी, हाँ, मतलब ग्रुप की एक महिमा ये है कि आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें, कंटेंट जो होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो हम लोग आपको आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब जो पहले से हमसे जुड़े हुए थे, उन लोगों को तो ये मालूम है कि हम पीपीटी जो बनाते थे तो वो पूरी रोज की रोज लगातार शेयर करते रहे थे। अच्छा, तो बहुत फायदा होता है इससे, ग्रुप में हाँ जुड़ ठीक। जाइएगा भैया मेरे क्षमा व्हाट्सएप पे प्रार्थना, या फिर जी जी। भैया कौन आलोक बोल बोल रहा रहे हूँ, थे? क्षमा प्रार्थना। हाँ, मैं आलोक आप भैया, बीच में जय डिस्टर्ब किया। जिनेन्द्र। अभी भी क्लास में बहुत सारे जन ऐसे हैं, स्वाध्याय प्रेमी, जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। तो बार बार मेरे पास अलग अलग भी मैसेज आते हैं। मैं एक नंबर दे देता हूँ, उस पर मैसेज कर देंगे तो ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, बढ़िया या होगा, तो बहुत आप, अच्छा। जिनके पास नंबर नहीं है ग्रुप से जुड़ने के लिए और ग्रुप में नहीं है, नंबर लिख लीजिएगा। जी भैया जी, बोल। 8233 8233 058 058 528। 528। ठीक है भैया जी। मैंने अभी अभी इसको ग्रुप में भी चैट बॉक्स में सेंड कर दिया, आपको वहाँ भी नंबर मिल जाएगा। जी जी। जी जी भैया। शुक्रिया आलम भैया। चलिएगा, ये रेणु जी भाभी जी थी अभी इस वक्त, लक्षण के बारे में बात की। अच्छा, हमारे साथ नेहा दीदी जी जुड़ी हुई है। नेहा दीदी जी, भैया जी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं ना बहुत देर से मेरे टर्न का वेट कर रही थी, मैं मंदिर में थी, सोची कि सबको दर्शन करा दूंगी। अरे वाह, क्या बात है। अभी शायद ना कहाँ से ये दर्शन अनलॉक हो करा गया, रहे हैं कल आप? कराऊंगी जी। अच्छा,
ओके, ठीक है पूना भैया के पूना मंदिर में में। हमारे ना सोसाइटी में ही मंदिर हमने बनाया है, चैत्यालय, शिखरबंद जी, मंदिर जी। नहीं है, तो वो अभी दर्शन सुलभ है हमको, तो मैं रुकी थी कि सबको दर्शन कराऊंगी आना तक। कल जरूर करा बहुत दीजिएगा। आनंद आ रहा है, अच्छा, मतलब समझ में कभी आ रहा है कि ये बताओ नेहा दीदी। भैया बहुत अच्छे से, कभी नहीं सोचा था कि न्याय ग्रंथ पढ़ेंगे, मतलब वो ऐसे होता था कि आउट ऑफ नहीं, मुझे सिलेबस। मुझे सच बताऊं कि एक बहुत बड़ा, यूं कहिएगा कि क्या कहते हैं, डर और एक प्रकार का प्रेशर मुझ पर, मैं खुद ही पता नहीं क्यों डो रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग नहीं रहा है भैया, कि इतने सारे लोग पहली बार उत्सुकता के साथ पढ़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मैं समझा ना पाऊं बहुत। नहीं और नहीं भैया, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है, बहुत नहीं, अच्छे मैं से समझा रहे संभव हैं। ही नहीं है भैया, मैं मतलब आप कोशिश इतनी करूंगा। सरलता से विषय प्रस्तुत करते हैं ना कि जिसको नहीं भी पहले कोई रूपरेखा हो ना, उनको भी बहुत अच्छा समझ आता। हमसे ना ये राजेश भैया भगवा वाले हैं ना, उन्होंने कहा था, जी जी जी। ये अभी वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा रहे थे, तब कुछ प्रसंग आया था, तब भैया ने कहा था कि सबको न्याय ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और कभी पढ़ना हो तो आपसे संपर्क करें, बोले हमारे संस्था के विद्वान है और उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और फिर अच्छा, वैभव भैया जालना वाले, उन्होंने भी द्रव संग्रह की कक्षा में कहा था, तो तब से मन में इच्छा थी। अभी जब शिविर का पैम्पलेट आया तो हम तो खुश हो गए, नहीं तो भैया विषय देखकर ही हम कक्षा नहीं जुड़ते थे कि न्याय अपन को नहीं समझ आएगा, ये विद्वानों का विषय। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सरल है। अभी तो बेसिक भूमिका रूप ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। आप एक दो ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो इससे आगे के जो ग्रंथ है इतने सुंदर ग्रंथ है, अप्रतिम। समंत भद्राचार्य जी, अप्रतिम ग्रंथ। स्वयंभू स्तोत्र आप लोगों ने सुना होगा, आचार्य के संग में तो हर साधु वर्ग बिल्कुल दिन में एक बार पाठ जरूर करता है। स्वयंभू स्तोत्र न्याय के सूत्र है ये, बिल्कुल। तो भैया एक क्या से ना, एक है। कभी किसी ने इतनी उत्सुकता उत्साह के साथ पढ़ाने की भी कोशिश नहीं की, रुचि लेकर, और एक डर सा था कि ये कठिन विषय नहीं आएगा समझ में, लेकिन पुण्य जागा कठिन तो हमारा। कुछ भी नहीं। देखो, एक सूत्र याद रखो, जी आप लोग है ना, अपने इससे गांठ मार लो एक ही चीज, कि कठिन कुछ नहीं होता है, कठिन हम बने बैठे हुए। मन हमारा सच्चा और सरल हो, रुजुता हो, आर्जव हो, तो ये पक्का तय मान के चलिएगा कि दुनिया की कोई चीज कठिन नहीं लगेगी। आप मन के सच्चे सरल सीधे बने रहिए, है ना, बस। जी आपको हर चीज सुलभता से आती जाएगी, बिल्कुल सरलता से। मन में कोई कपट कभी, और इससे बहुत क्षम बढ़ता है, याद रखना आप लोग। पूज्य गुरुदेव हमेशा सुनाते हैं हम लोगों को। हम भी जब पढ़ने जाते थे 10-10 दिन गुरुदेव के सानिध्य में, तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था। गुरुदेव कहते थे, समझ में ना आए ना घबराना मत, समझ में आएगा, अपने मन को सरल बनाओ, सच्चा बनाओ, उसको बिल्कुल प्रामाणिक बनाओ। रुजुता को जितना अंगीकार करेंगे, ज्ञान का क्षम गजब का बढ़े, गजब कभी। जी भैया, जरूर ध्यान रखेंगे कोशिश। जरूर। जय जिनेन्द्र भैया जी, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी क्लास के पिछले दिनों के बहुत सारे चेहरे आज पुनः देखने को मिल रहे हैं। खुशी होती है कि लगातार इस जुड़े क्लास हुए। में कॉन्फिडेंट है कि नहीं भैया पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। भैया मैं भी प्रतिदिन पढ़ रहा हूँ कक्षा। शुक्रिया कल शुक्रिया। आलोक भैया भैया जी, दर्शन करेंगे आप हमारे जी मैं आलोक आपसे भैया जी पहले कह पढ़ चुका हूँ। आलोक भैया जी कह रहे थे, हाँ, आलोक भैया जी ने 12वीं कक्षा में, हमने न्याय दीपिका पढ़ाई थी हॉस्टल में, इस बार कहा कि मैं खुद भी पढ़ना चाहूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा। और हमारे जितने भी अभी तक लगभग 1000 स्नातक संस्था से निकले हुए हैं, यह भी स्नातक बहुत बार कहते हैं कि बोले भैया एक बार न्याय जरूर पढ़ना है। हमने कहा कि इस बार स्वागत है सभी का, जो भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि व्यस्तताओं की वजह से नहीं जुड़ पाते हैं। तो इसीलिए इस बार आलोक भैया जी की बहुत सहयोगिता से YouTube पर डायरेक्ट इसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, और हमारा टेक्निकल ये जो पोर्शन है, ये भाग जो है, बहुत अच्छे से संभाले हुए आलोक भैया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक भैया जी। भैया बस मैं ये कहना चाह रहा था, जी अभी आपने एक उदाहरण दिया था ना कि बच्चा रोटी नहीं सीख पाता है, लेकिन माँ उसे जरूर सिखा देती है। हाँ, हम भी बिल्कुल सही आपसे बात। पूरी पूरी वही उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब
रोटी हाँ, बनाना जरूर सीख जरूर जाएंगे, ऐसा नया सीख जाएंगे। कोशिश मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं वो चीज आपको जो पढ़ाऊं ना, मुझे तब तक खुशी नहीं होती है कि वो चीज मैं समझा नहीं पाऊं। आपको समझ में आती है तो मुझे भी तो बहुत खुशी होती है कि चलो एक चीज समझा पाए, है ना। और मैं कुछ कहूं और आपको समझ में ना आए तब तो फिर उसका मतलब ही क्या है ना। उसको स्वाध्याय भी नहीं कह पाएंगे। कोशिश जरूर रहेगी, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आती जाए, जितना सरल हो सके उतना करता है जरूर। जय जिनेंद्र भैया जी। अभी जय जिनेंद्र, कोई महानुभाव मुझसे अभी यहाँ जुड़े हुए थे, हाथ कर रहे थे, कहीं चले गए पता नहीं। अच्छा, ज्ञानचंद जी साहब भी जुड़े हुए, हाथ ऊपर उठाए हैं, देखते हैं। ज्ञानचंद जी साहब, जय जिनेंद्र। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी साहब। चलिए, रुकने वाले हैं हम लोग, ये अंतिम कॉलर होंगे आज के शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा चलिएगा, जुड़ नहीं पाए। सुनीता जी, सुनीता सुनील, सुनीता जी, आपकी आवाज सुन रही है तो माइक अनम्यूट कीजिएगा। नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और किसी को पूछना हो तो बता दीजिएगा, कोई भी जिनको हैंड रेस। पूर्णिमा भाभी जी जुड़ी हुई है। अच्छा, पूर्णिमा भाभी जी, पूर्णिमा भाभी जी, माइक को टच कीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, आपने कल बताया था कि इसकी पीडीएफ की आप जेरोक्स करवा लो, तो बुक नहीं है मेरे पास, जी, तो कौन से पन्ने से पीडीएफ जी। करवाना चालू करें? ये अभी जहाँ हमने देखो, ये शेयर है क्या बुक हमारी? हाँ, शेयर है। अच्छा, शेयर है कि नहीं पता नहीं, खुली तो जी है भैया, लेकिन। शेयर है हाँ, देखो देखो, शेयर तो है मेरे ख्याल से ये। जी। मैं पुनः एक बार देखता हूँ यदि शेयर हो तो। अभी देखिएगा 24 नंबर इसमें, पेज दिख रहा है। हाँ, ये पीडीएफ जो है इसका, ये देखिएगा कौन से नंबर डले पता नहीं मुझे ये, लेकिन भैया मैं पेज ऊपर नंबर ऊपर आपको 24 दिखा नंबर देता पेज हूँ, दिख रहा है अभी। आप वहां से कर लीजिए। हाँ, दिख भैया रहा जी, है क्या? आपने अभी हाँ, एक 6 नंबर पढ़े हैं अभी, एक पेज नंबर मिनट, 6। झालं शेवटचं एकच मिनिट, एक मिनट। हाँ, मैं देख, शायद मैं नीचे आया, पता नहीं किस वजह से नीचे आ पाया था। आपके पीडीएफ में देखना, एक बार समझ जाओ आप। अनुक्रमणिका चालू होती वहाँ हाँ, जी 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 जी, अनुक्रमणिका से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। ये पेज है, देखो आप। सूरत की सिंगापुर 2 व्हीलर गया। हेलो भैया, भैया, हेलो भैया, हेलो। हाँ जी, बोलिएगा जी, हाँ, सुन रहे हैं, बोलिएगा। हाँ भैया, लाइट चली गई थी हमारी, इसलिए हम अभी अभी जुड़ रहे। ठीक है, कोई हेलो बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया, जी, हमें पूछना ये था। रहा, यहाँ से ये देखिएगा, ये पेज है, मंगलाचरण लिखा हुआ है, यहाँ से आप प्रिंट निकाल दीजिए। ये देखिएगा, ये पेज है, यहाँ से पहले नंबर का डला ही होगा इसमें कहीं ना कहीं पेज नंबर, तो यहाँ से प्रिंट निकलवाइएगा। ठीक है हेलो भाभी जी? भैया, जी जी, सुन रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं भाभी जी, आप बोलिएगा। सुनीता जी बात कर रहे हैं भैया। जी जी जी, जय ठीक है, जिनेंद्र ठीक। भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, इसलिए हम जुड़ नहीं पाए थे। ठीक है, आप अभी आ YouTube से गए। वीडियो हाँ, इसका देख लेना फिर से। चलिएगा, आज यहाँ रुक जाते हैं हम लोग, दिनवाणी स्तुति कर ले, काफी देर हो जाती। कल से केवल 10 मिनट का सेशन रहेगा ये, ठीक है? वही, और ग्रंथ से जुड़े हुए ही शंकाएं पूछिएगा अब, ठीक है? बाकी सारी चीजें तो 2-3 दिनों में हो गई है। चले, रुक जाते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो लो।
भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबको जय जिनेंद्र। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको पुनः एक बार जय। हेलो भैया, एंड कर दूं मेरे? जी भैया।